हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं गुरुकुल निर्माण में, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंज आ रहे हैं। मैं तो आप सनातनियों के भरोसे निकल पड़ा हूँ। रोकने का पूरा प्रयास जारी है। हर कोई नहीं चाहता कि हमारा ये जो संकल्प है वो पूरा हो, हमारे गुरुकुल का निर्माण हो। फिर भी हमारे साथ बहुत सारे सनातनी ऐसे जुड़े हैं जो चाहते हैं कि जो सपना सनातन धर्म के लिए हमने देखा है वो सार्थक हो। उज्जैन में स्थान देख लिया गया है गुरुकुल के लिए। वहाँ सूर्य मंदिर का निर्माण जारी है, यज्ञशाला बन चुकी है। जहाँ भी एक गुरुकुल बनेगा, जहाँ मात्र आप हमारा गुरुकुल, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, हमारा कंसेप्ट वो नहीं है कि हम बच्चों को वहाँ रखें और वहीं पे 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल वो वहाँ पढ़े। क्योंकि आजकल किसी के पास समय नहीं है। बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। हमें वहाँ से कई लोग बोलते हैं कि पापा जी, हम अगर गुरुकुल में बच्चों के पढ़ाएंगे, बच्चे संस्कारी तो बन जाएंगे, मगर जो जिस तरीके से आज दुनिया में दौड़ लगी है उसमें थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ का सर्टिफिकेट, जो संस्कृत वाला सर्टिफिकेट है, वो लेने से मना कर देते हैं। मगर हमारे पास ऐसा सिस्टम कंसेप्ट नहीं है। हम बच्चों को खाली आध्यात्म बनाना चाहते हैं, बस अपने धर्म का ज्ञान देना चाहते हैं, बस जो उनके माँ बाप नहीं दे पाए। अब किसी कारणवश नहीं दे पाए, समय ही नहीं है आज की तारीख में। तो शिक्षा हमने छोड़ दी, दूसरे शिक्षकों के हवाले छोड़ दी, उन पर निर्भर कर दिया कि वही हमें हमारे बच्चों को ज्ञान देंगे, वही पढ़ाएंगे। और आपको देख रहे हैं कि क्या ज्ञान मिल रहा है आज बच्चों को। आज की दौड़ में, इतनी बड़ी दौड़ में बच्चे दौड़े जा रहे हैं, पर उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते हैं, मगर वो पढ़ाई किस काम की जो आपके जीवन में कभी काम ही ना आए। आज तो बस पढ़ाई का अर्थ रह गया है, पढ़ाई लिखाई करो और अच्छी नौकरी, हो सके तो सरकारी नौकरी पाना। अरे सरकारी नौकरी में मैंने वृद्धाश्रम में जो माँ बाप देखे हैं ना, और उनके बच्चे, जब वो उनकी बातें सुनी है, उनके बच्चे, कोई गरीब आदमी नहीं था, एक भी उनमें गरीब आदमी नहीं है जिसने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया हो। अरे गरीब शर्म करता है, गरीब को पता है इस बात का कि भैया अगर मैं अपने माँ बाप को छोड़ूंगा तो मुझे एक लांछन की भावना होगी, मुझे लांछन लगेगा, मुझे समाज क्या कहेगा। मगर पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ये बात सोचते ही नहीं और अपने माँ बाप को वहां छोड़ रहे हैं। कृपया अपने बच्चों को मात्र, मैं बोल रहा हूँ, 1 महीना 1.5 महीने के लिए हमारे गुरुकुल में भेज दीजिए। हम देश भर से बच्चों को बुलाएंगे वहाँ 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए। जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो शिविर लगता है हमारा, जब इस बार जो था जम्मू कश्मीर में था, मगर अगला शिविर जो मेरा लगने वाला है वो उज्जैन में लगेगा अगले साल जून के लिए। आप 2 महीने के लिए अपने बच्चों को मेरे पास भेज दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, आप निराश नहीं होंगे। आपके बच्चों को मैं संस्कार भर दूंगा उसके अंदर। जिस प्रकार अन्य धर्मों वाले अपना अपना धर्मों का प्रचार कर रहे हैं, हम अपना प्रचार नहीं कर रहेंगे। हम बच्चों को अपने आश्रम में, गुरुकुल में रख कर उन्हें जो करना है, जो धर्म के प्रति जो हमारी छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं हम सिखाते नहीं बच्चों को। एक बार बैठ जाए ध्यान लगाना, ये बच्चों को आता ही नहीं। बच्चों को उससे बच्चों का और पढ़ाई में मन लगेगा, क्योंकि वो फालतू की चिंताएं वो जो ले बैठे हुए हैं उनसे मुक्त हो जाएंगे। तो कृपया हमारे इस संस्थान का सहयोग और समर्थन करें। श्री श्याम आध्यात्मिक शिक्षण एवं सेवा संस्थान, शुरुआत तो नागभूमि जम्मू कश्मीर से हुई थी। वहाँ
थोड़े थोड़े स्तर पे चल रहा है, मगर वहाँ पे आपको पता है वहाँ ये काम संभव नहीं है। इस साल जून में हमें सुरक्षा देने से मना कर दिया था। मैंने वहाँ पे बोला, एप्लीकेशन भी दिया कि हमें बड़े बड़े बच्चे आ रहे हैं, वो 1 महीने की शिविर है। तो मुझे बोलते हैं कि बाबा जी यहाँ कोई पिकनिक स्पॉट है, बच्चों को पिकनिक मनाने ले आ रहे हो। मैंने बोला पिकनिक नहीं बच्चा, हमारे जम्मू कश्मीर की जो अच्छी अच्छी स्थान है उन स्थानों की मान्यताएं, और सही मायने में पूछो तो आज बच्चों को भगवान पर से विश्वास नहीं है, क्योंकि हम कभी लेके जाते ही नहीं उनको। हम बच्चों को मंदिरों में ले जाना पसंद ही नहीं करते आजकल। ये सबसे बड़ा कारण है हमारा। और शिक्षा जो है ये बहुत असर कर रही है। किसी संस्कृति पे अगर कब्जा करना है, किसी देश पर अगर कब्जा करना है, तो उसकी संस्कृति पे कब्जा करो। योजनाबद्ध तरीके से हमारी संस्कृति इस वक्त कुछ विदेशी मतलब अंग्रेजों के भरोसे चल रही है, और कुछ जो है वो इस्लाम भी उस पर फर्क पड़ रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। हमारे लोग हिंदू धर्म से निकल निकल के कुछ क्रिश्चियन बन रहे हैं, कुछ मुसलमान बन रहे हैं, कुछ डर के मारे कर रहे हैं। इस्लाम करता है डर के मारे, वो तलवार के दम पे कन्वर्जन करेगा, मगर जो ईसाई हैं वो पैसा दे के कन्वर्जन करते हैं। तो आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं उनका, मगर धर्मांतरण बहुत बुरी चीज है। आप हिंदू धर्म में पैदा हुए, अगर भगवान चाहते कि आप क्रिश्चियन बनते तो आपको क्रिश्चियन कुल में पैदा होते, सनातन में नहीं। वैसे ही अगर आप भगवान चाहते कि अगर आप मुसलमान बनोगे, तो असल में ये संस्कारों पे निर्भर करता है। अगर आपको संस्कार अच्छे मिले होते तो वो कन्वर्जन कभी नहीं करते। मरना पसंद करते मगर कभी कन्वर्जन नहीं करते। तो कन्वर्जन से देश में इस समय बड़ी बुरी हालत चल रही है। हम एक आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके बाद कोई लड़ने वाला नहीं मिलेगा, ना कोई लड़ेगा। और 5-10 साल में तो वैसे भी कोई सन्यासी जो है वो सारे विलुप्त होने वाले हैं। कोई सन्यासी मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि आज सन्यासी अगर मिल जाता है तो वो मान सम्मान, वो चीज, वो भावना सनातनियों में खत्म हो चुकी है, बहुत कम रह गई है। बहुत कम वो भावना रह गई है कि सनातनियों का सम्मान, साधु सन्यासियों से कुछ ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखना। आज तो वो चीज नहीं है, क्योंकि हिंदू तो परम ज्ञानी बना घूम रहा है। हाथ में फोन ले लेते हैं, फोन में देख लेते हैं, उल्टे सीधे मंत्र उच्चारण जे वो सोचते हैं हा हा हा। जैसे एक चूहा था ना, एक कथा सुनाता हूँ। एक चूहा था, तो चूहे को मिल गई थोड़ी सी हल्दी का टुकड़ा मिल गया। अब वो छोटा सा हल्दी का टुकड़ा मिल गए, वो इतना घमंडी हो गया कि हाँ भाई मेरे को तो मैं पंसारी बन गया हूँ। तो सबको, बाकी वालों को बोलता है कि मेरे पास हल्दी है, मुझे मिली है, तो मैं आपको पंसारी हूँ। वही स्थिति आज हिंदुओं की है। धर्म के बारे में सनातन बहुत ही विशाल है, बहुत ही विशाल है, समुंदर से भी गहरा है ये। इसको जानने के लिए जिंदगियां गुजर जाती हैं, नहीं जान पाते हैं। और जो नहीं जान पाओ तो मान्यता पे मान लो। अगर खुद नहीं कर सकते तो जिसने किया है उसका। अरे पांडे जी, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। सुमित कुमार पांडे जी। अरे महाराज, आप जैसे जोधा तो हमें चाहिए। आप जैसे जोधा अगर मिल जाए, ऐसे अगर आप जैसे जोधा अगर मुझे ज्यादा नहीं, मैं बोलता हूँ देश भर से मुझे 100 जोधा मिल जाए और 100 गुरुकुल खोल दूं मैं, और मेरा वहां पे यही रोल रहेगा, वो किसी न किसी के हवाले रहेंगे। मैं नहीं करूंगा, मैं तो सो जगह मैं तो उपस्थित नहीं रह पाऊंगा। तो मैं ऐसे 100 बंदे मुझे चाहिए देश भर से, जिनको मैं, जहाँ पे श्री श्याम आध्यात्मिक शिक्षण संस्थान या किसी और तरह का गुरुकुल वहां बन जाए, और आने वाली पीढ़ी को हम बचा लें। क्योंकि अभी की जो पीढ़ी जो चल रही है, जो इस टाइम ग्रेजुएट हो चुकी है, वो पीढ़ी हमारे हाथ से निकल चुकी है। कम से कम आने वाली पीढ़ी को हम बचा लें, उनको अपने सनातन धर्म की में जोड़ सकें। तो मेरी ये इच्छा है बहुत, यही इच्छा लेके मैं उज्जैन आया हूँ। उज्जैन में वृंदावन में तो खुल चुका है, मगर अभी थोड़ा इतना व्यवस्था नहीं है वहाँ। जून महीने तक वहाँ थोड़ी व्यवस्था हो जाएगी।
इस साल जो है, जो गर्मियों में जो बच्चों का शिविर लगता है, वो शिविर जो है वो वृंदावन में लगेगा इस बार। 2 महीने रमन रेती में, वहाँ पास में ही रोज रमन रेती में वहाँ क्लासेस लगेगी। और 1 महीने में, मैं बता रहा हूँ, 1 महीना बहुत होता है मेरे लिए। 1 महीने के लिए, 1 डेढ़ महीने के लिए, जैसे गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, हम पढ़ाई रोकने के लिए नहीं बोलते बच्चों को, जहाँ पढ़ रहे हैं पढ़े, मगर मात्र 1 डेढ़ महीने के लिए हमारे पास भेज दें। उससे देखो, हिंदू बहुत स्वार्थी है, बिना स्वार्थ के तो कुछ करेगा नहीं। उसमें भी हिंदुओं का स्वार्थ छिपा है, मैं बताता हूँ। देखिए, आपके बच्चे आज फोन को नहीं छोड़ रहे हैं, आप अपना बच्चा हमारे पास भेजिए, मैं गारंटी लेकर कहता हूँ कि वो 1.5 महीने में उसकी फ़ोन की आदत छूट जाएगी। क्योंकि हमारा, उनका दिमाग जो है वो फ़ोन की तरफ आकर्षित हो गया है। उनका दिमाग कहीं और लगाना पड़ेगा। जब कहीं और दिमाग लग जाएगा तो ये फालतू की चीज़ें जो हैं ये अपने आप जो छूट जाएगी। तो ये चीज़ है, तो आप समर्थन कीजिए। बाकी पांडे जी, आप मुझे फ़ोन कीजिए, मेरा नंबर वहाँ स्क्रीन पे दिया हुआ है। मैंने तो पिछली कोई रील होगी, रील में मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझसे संपर्क करें। और बहुत अच्छा जी, मतलब आपके कोई पुराने पूर्वजों का कोई आशीर्वाद है जो आप सनातन के लिए कुछ करना चाहते हैं। नहीं तो आज की तारीख में तो क्या कर रहे हैं लोग, लड़के तो चाहते हैं बस नौकरी पाना, बस ये वो है, आयशो आराम जाते हैं। धर्म की आग किसे है? हमें लगी है, और ये आग एक बार दिल में जल गई ना, ये बुझती नहीं है, ये नहीं बुझती है, ये अंतिम सांस तक रहेगी। पहली बात तो किसी की कंसेप्ट ये दिमाग में घुसता ही नहीं है। जब घुस जाता है तो मरणोपरांत ही निकलेगा, ऐसे तो निकलता नहीं है। और जब तक जीता रहेंगे कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हम भी तो करते रहे हैं, चाहे लांछन जिहाद लग रहा है हम पे, कुछ लग रहा है, हमें बहुत लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। लोग हमारा काम रोकने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, मगर आप जैसे सनातनी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारा सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं, और कहीं भी खड़ा होने के लिए बोले तो खड़े हो जाते हैं, ये है सनातन की शक्ति। अरे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये सही बात है। बिल्कुल सही बात, जो नारा दिया गया है बिल्कुल सही नारा दिया गया है, एकता में बल है। अरे तीसरी चौथी की किताब में पढ़ाया जाता है, तीसरी चौथी की किताब में पढ़ाया जाता है कि एक बूढ़ा बाप था, उसने 4 पुत्र थे तो लकड़ियां लाई। अरे वो इतनी सी बात हम सनातनियों को आज तक समझ नहीं आ रही कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अकेले रहेंगे तो तोड़ दिए जाएंगे, कुछ ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो इस समय बहुत, जी प्रभु, गौ सेवा जय हो। गौ माता राष्ट्र माता, हमारा असली तो वही है। गुरुकुल में जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें गाय की महिमा बताते हैं, जो माँ बाप नहीं बता पाते हैं। माँ बाप ने कभी बताया ही नहीं कि गाय माता हमारी राष्ट्र माता है, गाय माता में देवता वास करते हैं। ये कौन बताएगा जब खुद ही हम नहीं बता रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट बता रहा हूँ, ये बात को मेरी धमकी मत समझिए, ये मैं आज जगा रहा हूँ हवाओं को। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। अरे संस्कारों के बिना इंसान पशु समान है। संस्कारों से बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है, और सबसे बड़ी चीज है शिष्टाचार मिलता है, जिसे डिसिप्लिन कहते हैं। अंग्रेज भी तो डिसिप्लिन ही बनाते हैं। अरे हमारा भी डिसिप्लिन था, हमारा डिसिप्लिन क्यों खराब कर दिया? हमारा डिसिप्लिन खराब कर दिया, अपने रूल लागू करते रहे। ये क्या है? और आज हम इतने हो चुके हैं कि जितने उन पे ही निर्भर हो चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि पूर्ण दिवाली जो है इतनी तारीख को मनाई जाएगी, मगर आप हम पे विश्वास नहीं करेंगे। आप सबसे पहले फोन निकालेंगे, गूगल मियाँ से पूछेंगे, गूगल मियाँ जो बताएगा उस पर चलेंगे। अरे जहाँ गूगल खत्म हो जाता है ना, वहां से सनातन शुरू होता है। इस बात को कब समझेंगे आप? समझेंगे या समझना नहीं चाहते? हिंदू सब जानता है, मुझे पता है, मैं देश भर में घूमा हूँ। हिंदू सब जानता है, भविष्य को भी, भूतकाल भी को भी जानता है, वर्तमान को भी देख रहा है, भविष्य को भी जानता है। मगर हिंदू सोचते हैं कि हम अकेले क्या कर लेंगे। अरे बूंद बूंद कर से समुंदर बनता है, एक एक चावल दाने से कट्टे बनते हैं। अरे एक एक जुड़ो तो सही, अरे एक एक माला परोए तो माला बनती है, एक एक से, ज्यादा तो बनती नहीं है। कोई ये तो नहीं है अकेला चना
कहते हैं ना अकेला चना, मगर जहाँ भी अगर अकेला चना निकल के आ गया ना तो लाखों चने मिलकर कट्टा बन जाएगा। वही कट्टा मैं सब सनातनियों को एक माला में पिरोना चाहता हूँ, एक माला में पिरोना चाहता हूँ। जो सनातनी सच में हैं, जो सनातनी नहीं है। अरे सनातनी की पहचान क्या है बताइए? सबसे पहली पहचान है, आज सनातनी है कहाँ? रोड पे निकलते हैं तो कहाँ मिलते हैं सनातनी? ना तिलक है, ना शिका है, ना जनेऊ है, ना धोती है, ना पोती है, ब्राह्मण कहाँ से? ना तिलक है, ना शिका है, ना जनेऊ है, ना धोती है, ना शस्त्र है, तो क्षत्रिय कैसे कहलाओ? ना तिलक है, ना शिका है, ना जनेऊ है, ना धोती है, और ना ही तराजू है, तो बनिया कैसे बनोगे? ना तिलक है, ना शिका है, ना जनेऊ है, ना ही धोती है, और ना ही सेवा भावना है, तो शूद्र कैसे बनोगे? तो शूद्र कैसे कहलाओगे? नहीं है। आज हिंदू नाम के हिंदू रह गए हैं। इनको शर्म आती है, तिलक लगाने से शर्म आती है, शिखा रखने में शर्म आती है, जिनाऊ पहनेंगे तो शर्म, मतलब अच्छा नहीं समझते कि क्यों पहने इसकी, क्योंकि इसकी मर्यादाएं हैं। जो असली बात है वो है मर्यादाएं। अगर इसमें जनेऊ धारण करेंगे तो मर्यादा में रहना पड़ेगा, और आज वो सिस्टम है कि मर्यादा लांघने को तैयार बैठे हैं। चाहे वो हमारे ही बच्चे क्यों कर रहे हैं बताइए? उनके बच्चे, नाम नहीं लूंगा, उनके बच्चे क्यों नहीं कर रहे? उनके बच्चे अपने 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 धर्म को के उसमें लगे हुए हैं, अपने अपने कार्य में लगे हैं, जो काम उनको सौंपा गया है। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे आधे नंगे होके घूम रहे हैं बाहर, मदिरा पान कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोई पूछ नहीं। इधर घूम रहे हैं, इधर फिर बोलते हैं प्रेमानंद जी गलत बोलते हैं, फिर बोलते हैं अनुदाचार्य जी गलत बोलते हैं। अरे गलत कौन बोल रहा है? गलत कौन है? गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए? दुर्गा पूजा बिगाड़ दिया जाए इस तरीके से, नरवाया जाता है। अरे सही है बिल्कुल। पंडित के घर बकरे बनेंगे, देखो बोला है जी, ऐसी बात नहीं। एक रील बनाई है मैंने 2 दिन पहले, अभी उसमें देख लीजिए। ये कलयुग है हमारे, कलयुग को करना पड़ेगा इसको। हमें हर चीज तो भ्रष्ट हो चुकी है, मगर जितना हो सके फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं ना बचाने की। आखिरी सांस तक लड़ सकते हैं ना। जब आखिरी सांस तक लड़ सकते हैं, अगर प्रण है तो जुड़ी है हमारे साथ। मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आपका बच्चा ऐसी ऐसी मतलब सिस्टम बना दूंगा, आपका बच्चा आप आपको गर्व होगा आपके बच्चे पर। अब दूर का जाना है, एक करोल बाग के हैं हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, तो उन्होंने अपना बच्चा मेरे पास भेजा। तो बच्चा 1.5-2 महीना रहा आश्रम में। तो मैंने उसको वही जो होती है हमारी 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, मंदिर दो, ये करो वो करो, पूजा पूजा, सारा मंत्र उच्चारण उसको सब कुछ सिखाया। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उसके बाद वो बच्चा चला गया घर। अब घर जाके वही सा सिस्टम उसने अपना लिया। अलार्म लगा देना है शाम को, सुबह 3:30 बजे उठना है। उठ के अपना घर में जो मंदिर बना के रखा है, मंदिर को साफ सफाई करके अच्छे से, फिर उसको मतलब नहा धो के सब कुछ मतलब करना, 2 घंटे बजाना शुरू। और कम से कम माला करता है, कम से कम 1-1.5 घंटा वो बैठेगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसके पिताजी जो हैं, उनकी दुकान है वहाँ करोल बाग में। अब दुकान तो आपको पता है 10-11 बज जाते हैं। अब दिल्ली का बाजार है, 12 बजे तक चल रहा है। तो 12 बजे तकरीबन 11-12 बजे वो दुकान बंद करके आते हैं घर। 12 बजे अगर घर आएगा बंदा तो रोटी खाते मतलब 1-1:30 बज जाता है। तो जैसे ही मतलब उसकी अगर नींद हुई, आंखें लगती ही हैं, तो इतने में उसका बेटा उठ के अपना घंटी वंटी में जाना शुरू कर देता है। तो वो मुझे फोन करके शिकायत कर रहा था। मैंने बोला यार शिकायत कर, मैं बोला आपने हमारा बच्चा क्यों भेजा था बताइए, क्यों भेजा था? उन्होंने बोला कि हाँ भैया स्वामी जी, हमने भेजा कि हमारे बच्चे जो हैं ये हमारे थोड़े संस्कार मिल जाए इनको। तो मैं बोला संस्कार अब मिल गए, अब वो अपने संस्कारों का पालन कर रहा है, तो आप साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उसका तरीका आप बढ़ाइए। ये आपकी परेशानी है, उनकी परेशानी नहीं है। वो अपना अडिग रहेगा, अपने उसमें अपने धर्म पे अडिग रहेगा वो। आप अपना टाइमिंग बदलिए, जहाँ फिर ऐसा कोई व्यवस्था करिए अपने सोने का, जहाँ पे उसकी घंटी की आवाज़ ना जाए और आपकी नींद भी भंग ना हो, और उसका अपना सिस्टम भी सारा सही हो जाए।
तो ये चीज है, गुरुकुल शिक्षा जो है बहुत अनिवार्य है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज बहुत सारे गुरुकुल ऐसे खुले हुए हैं, मैं गया हूँ, हमारे देश भर का भ्रमण कर चुका हूँ, मुझे वो गुरुकुल जो है वो एक प्राइवेट स्कूल से ज्यादा कुछ नहीं लगे। जहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जे पढ़ा रहे हैं, जे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश पढ़ा, फिर नाम क्यों गुरुकुल रखा है? गुरुकुल वो है जहाँ पे जो निःशुल्क हो, जो निःशुल्क हो, जहाँ किसी किस्म की फीस ना ली जाए और गरीब अमीर का कोई भेद ना हो। मगर ऐसे गुरुकुलों में ऐसा होता नहीं है। वहां पे जिसने ज्यादा डोनेशन